बादर और बदरी। एक राजा था। उसके महल के एक कोने में बादर और बदरी ने घोंसला बनाया। वो दिन भर खेतों में दाना चुगते और रात को घर वापस आ जाते। बदरी ने जब अंडे दिए तो वह कम ही बाहर जाती। एक दिन अचानक बदरी की तबीयत खराब हुई और वह मर गई। बदरा बहुत ही उदास रहने लगा। उसे बाहर जाना पड़ता था और अंडे की सुरक्षा भी करनी पड़ती थी। वह दूसरी बदरी ले आया। जब बदरा बाहर चला गया तो उसने अंडे को नीचे गिरा दिया। जब बदरा वापस आया तो ये देखकर अत्यंत दुखी हो गया। संयोग से रानी ने ये सब देखा। वो बहुत उदास होकर राजा से बोली कि यदि मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या आप भी दूसरा विवाह कर लेंगे और मेरे बच्चों की भी यही दशा होगी। इस पर राजा ने कहा कि आप ये सब क्यों बोल रही? आपको कुछ नहीं होगा और मेरे बच्चे मुझे भी उतने ही प्रिय हैं। पर रानी की बात सत्य हो गई। एक दिन अचानक रानी बीमार पड़ी और चल बसी। राजा भी बहुत दुखी हुआ, किंतु रानी की बातें उसे अक्सर याद आती थीं। उसके 2 पुत्र थे, शीत और बसंत। दोनों बच्चे मां को ढूंढते। मंत्री ने सुझाव दिया कि आप दूसरा विवाह कर लें। राजा बच्चों को कोई तकलीफ न हो, इसका स्वयं ध्यान रखता। उसने विवाह के लिए साफ मना कर दिया। कुछ दिन और बीत गए। इधर बच्चे अक्सर मां के लिए पूछते। राजा को फिर से दूसरे विवाह के लिए कहा गया। सभी लोगों के कहने पर उसने भी विवाह कर लिया। दूसरी रानी को देखकर बच्चे मां मां कहकर उसकी गोद में चले गए, पर रानी को बहुत अच्छा न लगा। किसी तरह कुछ दिनों तक तो उसने ये सब सहन किया, पर एक दिन राजा से साफ बोल दिया कि उसे इन बच्चों की शक्ल नहीं देखनी। राजा को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया, किंतु बच्चों को इस बात का पता न चले, इसलिए उन्हें महल के दूसरे भाग में रख दिया। एक दिन बच्चे गेंद खेल रहे थे। गेंद उछलकर रानी वाले भाग में आ गई। बच्चों ने रानी से कहा, मामा गेंद चाहिए। रानी ने वह गेंद नहीं दी। बच्चे फिर जोर जोर से रानी को पुकार रहे थे। उसने गेंद तो उधर उछाल दी, पर उन बच्चों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगी। राजा से छुपाकर उसने कसाई को बुलाया और कहा कि उन दोनों बच्चों को बहलाकर जंगल में ले जाओ और उन्हें मार डालो। वो कसाई दोनों बालकों को जंगल में ले गया और उन्हें मारना चाहा। इस पर बड़े भाई बसंत को याद आया कि उसके गले में मोतियों की माला है, तो वह कसाई से बोला, तुम मोतियों की दोनों माला ले लो और हम दोनों को छोड़ दो। कसाई को भी उन बालकों पर दया आ गई और दोनों भाइयों से माला लेकर उन्हें छोड़ दिया। उन्हें ये भी हिदायत दी कि कहीं दूर चले जाओ, वरना मुझे भी रानी सजा देगी। दोनों भाई जंगल में भटकते भटकते 2 दिशाओं में चले गए। बसंत एक बहुत बड़े साहूकार के यहाँ पहुंचा। साहूकार ने उसे अपने यहाँ रख लिया, क्योंकि उसका कोई नहीं था। शीत एक कुम्हार के घर पहुंच गया। कुम्हार ने जब उसे देखा तो उसे दया आ गई। वो उसे अपने घर ले आया। इधर राजा ने जब पूछा कि दोनों बच्चे कहाँ हैं, तो रानी ने कहा कि कहीं खेल रहे होंगे। जब रात हुई तो राजा को चिंता हुई। उसने सिपाहियों से उन्हें ढूंढने को कहा। सिपाही थक हार कर वापस आ गए। दोनों बच्चे कहीं नहीं मिले। राजा अत्यंत दुखी रहने लगा। इधर बसंत ने साहूकार के कारोबार को संभाला और बहुत अमीर हो गया। एक दिन वहां की राजकुमारी ने उसे देखा तो उस पर मोहित हो गई। उसने राजा से कहकर पता लगाया और उसे बुलावा भेजा। राजा को बसंत ने अपनी आपबीती सुनाई। जब राजा को पता चला कि वो एक राजकुमार है, तो उसने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकुमारी देर रात तक बाहर टहलती रही। ठंड का मौसम था, उसकी साड़ी भीग गई थी। जब बसंत ने पूछा तो वह बोली कि शीत की वजह से ऐसा हुआ। ये सुनकर बसंत को शीत की याद आई। वह उसके लिए चिंतित रहने लगा। फिर वह उसे ढूंढने निकला। कई गांवों में वह उसका नाम लेकर ढूंढता रहा, पर उसे कुछ पता न चला। एक दिन वो घूमते घूमते कुम्हार के यहाँ पहुंचा। वहां शीत के बनाए मिट्टी के बर्तन बहुत ही सुंदर थे। बसंत ने कहा कि जितना तुम सुंदर हो, वैसा ही बर्तन भी हैं। तुम अपना नाम बताओ। उसने कहा कि बर्तन पर मेरा नाम भी लिखा है, देख लो। बसंत ने जैसे ही देखा, वह प्रसन्न हो गया और उसे बचपन की सारी कहानी याद दिलाई। दोनों भाई गले लग गए।
अब दोनों भाई विचार करने लगे कि उन्हें अपने पिता के पास लौटना चाहिए। फिर राजकुमारी को साथ ले दोनों भाई अपने राज्य में आ गए। चारों ओर यह खबर फैल गई कि राजकुमार वापस आ गए। जब सिपाहियों ने राजा से कहा तो उन्हें विश्वास न हुआ। जब राजकुमारों ने पिता को देखा तो उन्हें सारी बात बताई। राजा ने उन्हें गले लगा लिया और रानी को महल से बाहर निकाल दिया। अब राजा अपने दोनों पुत्रों और पुत्रवधू को पाकर बहुत प्रसन्नता के साथ रहने लगा।